बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हाला मुस्तफ़ा और हम आज के लैब में डिस्कस करेंगे लैब नंबर 8 आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू प्लॉट द कंटीन्यूअस टाइम एज पीरियोडिक सिग्नल स्पेक्ट्रा यूजिंग ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म। अच्छा, आइडिया इसमें क्या है, सिंपल सी बात है कि हमने जैसे हम फोरियर सीरीज में हमने किया था ना, फोरियर सीरीज होती है पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए और फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा है कि वो होता है अपीरियोडिक सिग्नल्स के लिए। ठीक है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन निकलता है उसको हम प्लॉट करेंगे, उसको हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, जो सिग्नल स्पेक्ट्रा, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम होता है। अब उसका भी आइडिया अगेन वही है कि एक सिग्नल होगा अपीरियोडिक, उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद हमें एक इक्वेशन मिली हुई होगी जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होगी, उस इक्वेशन को हम इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग मैटलैब। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, अब फॉर सपोज आपके सामने एक प्रोग्राम दिया हुआ है। उस प्रोग्राम में क्या है कि एक फंक्शन उसको प्लॉट करेंगे और उसकी इक्वेशन ऑलरेडी हमें गिवन है। ठीक है, ऑलरेडी गिवन है, उसको प्लॉट करते हैं। मतलब ये है कि एक इक्वेशन प्लॉट को दे और उसका जो फोरियर डोमेन निकलेगा, उसकी जो इक्वेशन होगी वो हमें बताई हुई है, जिस तरह हमने फोरियर सीरीज की लैब में किया था, और उसको हमें प्लॉट करना। तो आते हैं, तो इसको हम पहले, ये कोड है, मैं आपको समझाता हूँ कोड क्या है। मतलब हम पहले चलते हैं। अच्छा, ये सबको पता होना चाहिए, मैटलैब जब रन करते हैं तो इस कंडीशन में सामने आ जाते हैं। पहली लैब में हमने सारी डिस्कस की थी, दोबारा रिवाइज करता जाऊँ तो ये हमारा एडिटर विंडो है। अगर न्यू एडिटर चाहिए तो ये न्यू कर देंगे आपको। ठीक है, ये कमांड विंडो है जो सारी एग्जीक्यूशन वगैरह होती है यहाँ पे होती है। ये लाइन बाय लाइन के लिए होता है, जो भी लाइन करेंगे इंटर करेंगे एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये जो भी पूरा कोड लिख के हम रन करते हैं। ठीक है, ये वर्क प्लेस है, जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे डिफाइंड होते हैं। और ये हमारा करंट फोल्डर है कि हम कहाँ पे ये फोल्डर सेव है जहाँ से एग्जीक्यूट करता है। जब भी हम कोई चीज़ रन करते हैं तो मैटलैब हमेशा ये इसी फाइल में जाके सर्च करता है। ठीक है, तो इसको हम रन करने के लिए जारी बात है, रन सेव नहीं हुआ होगा, तो इसको मैं सेव करता हूँ लेवल नंबर 8 के नाम से। तो ये रन होके मेरे सामने इसका प्लॉट आ जाएगा, भर के आ चुका है। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल सिग्नल है, ये इसका प्लॉट है। अब ये कैसे हो रहा है ये थोड़ा आपको समझाऊंगा। बहुत ही आसान है, चीज़ें वही हैं जो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, सी क्लियर आर, ये तो रट गया होगा आपको। टाइम हमने लिया हुआ है क्योंकि मैटलैब को नहीं पता कहाँ तक कैलकुलेशन करनी है, वो टाइम बेस्ड कैलकुलेशन करता है। तो t -1 से लेके 0.01 की स्टेप से ये 3 तक टाइम इसने एक वेरिएबल बना दिया, अपने पास में सेव कर दिया। अब इसमें दोनों चीज़ें हैं, माइनस भी टाइम है प्लस भी है, हमें चाहिए प्लस वाला। तो उसको u(t) ऑफ t इज इक्वल टू t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर दिया। इसका मतलब है जो u(t) है इसमें जो वैल्यूज कौन सी होंगी, जब t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वाली। ठीक है, ये आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। देखा, जितनी भी जो है -1 से ऊपर वाली जितनी भी वैल्यू वो सारी स्टेप अपने पास ही है। मैं इसको अगर प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरह का प्लॉट आएगा कि ये u(t) एक्चुअल में जो हम करते हैं ना वो ये सी कोई। अब हमने एक्सपोनेंशियल प्लॉट करना था, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमारे पास exp, और उसमें हमें -t करके हमने ये u(t) मल्टीप्लाई करवाया और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक आ गया। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन हमें आते हैं, अगेन वही काम करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी वो परफॉर्म नहीं कर रहे। अभी आगे वाले लेसन में हम वो देखेंगे कैसे करते हैं, मगर फिल वक्त जो हम क्या करें, जो इक्वेशन परफॉर्म करने के बाद आते हैं, जो थ्योरी में हमने किए हैं उनको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। अब फॉर सपोज एक्सपोनेंशियल है, उसको आपने परफॉर्म किया तो उसके बाद आपके सामने जो इक्वेशन कुछ इस तरह की आई, 1/1 प्लस जो 2πf j2πf के जो आपके पास इक्वेशन आई है, तो आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब उसका ये क्या तरीका है, एक भी एब्सोल्यूट का मतलब है कि हम मॉडुलस जो करते हैं, जो मैटलैब में इसका एब्सोल्यूट है 1/डॉट डिवाइड, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ वो डिवाइड होगा 1 प्लस
आई का मतलब है यहाँ पे जे जो एक्सपोनेंट कम्प्लेक्स एक्सपोनेंट होता है इंटू 2 इंटू एफ हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ, इसको ये प्लॉट करता है। सब प्लॉट के हमने पहले ही कमांड यूज़ की हुई है, हमें पता है 2 1 1 का मतलब है 2 रोज 1 कॉलम, और उसके फर्स्ट पिक में ये चीज़ प्लॉट होगा और 2 रोज और सेकंड 1 कॉलम के इसके पिक में ये प्लॉट होगा। तो ये हमने पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इसका कोड। सिमिलरली स्क्वायर वेव के लिए जब हम उसका निकालते हैं क्या कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो हमारे पास सिंक फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो अगेन वही काम करना है, टाइम डिफाइन किया है, फिर यू ऑफ टी की वैल्यू, अच्छा यू ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे डिफाइन कुछ इस तरह के कि टी की वैल्यू -1 से ग्रेटर देन हो और 1 से लेस देन हो, मतलब है -1 और 1 के दरमियान को जो स्क्वायर वेव होती है, स्क्वायर वेव होती भी कुछ इस तरह की है। तो यहाँ पे जो -1 है और यहाँ पर ये +1 है, ये -1 से थोड़ा बड़ा है, मतलब ये कि इक्वल -1 की नहीं होगा मगर बिल्कुल इसके साथ ही होगा। तो ये स्क्वायर वेव इसका जो हमारे पास जो बनेगा क्या सिंक, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन अगर फ्लोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे वो सिंक बनता है, ठीक है। उसको हम सिंक फंक्शन बोलते हैं। सिंक फंक्शन किसके बराबर होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो सिंक फंक्शन है तो उसको हम प्लॉट करेंगे, तो अगेन वही सेम काम सारा के हम मेटले में जा रहे हैं, उसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको F5 से मैं इसको रन कर रहा हूँ, यहाँ पे सामने आएगा और क्या रहा है -1 से लेके -1 से लेके 3 तक। अच्छा ये क्योंकि इसकी रेंज हमें जनरल डिफाइन की और हमें टाइम लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके 1 के दरमियान है, तो उस वजह से यू ऑफ टी हमने वो डिफाइन किया है। तो ये सिर्फ यू ऑफ टी हम इसके साथ लिख रहे हैं, इसका मतलब है ये जो 10 की वैल्यू है ना वो कब कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, जहाँ पे -1 से लेके 1 तक, उसके अलावा बाकी जगहों पे 10 नहीं होगा। तो ये सारा उसको फंक्शन को इंटर करने के लिए, ये सिर्फ प्लॉट करने के लिए हमें किया है। बाकी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो एक्चुअली हमने कॉपी पे परफॉर्म किया है उसका हमें यहाँ पे रिजल्ट डायरेक्ट इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह हम टाइम डिफाइन करते हैं इस तरह फ्रीक्वेंसी डोमेन को डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर -3 पाई किया हुआ है और उसकी जो चेंज है पाई डिवाइडेड बाय 500 से लेके 3 इंटू पाई तक ये मैक्सिमम जाएगा। -3 पाई से 3 पाई तक ये इसकी रेंज है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है हम रेडियंस में लेते हैं और रेडियंस के लिए पाई वाला डोमेन होता है। तो वो हो गया हमारे पास। और एक और वेरिएबल हमने लिया एक्स एम्पलीट्यूड 20 इंटू सिंक। सिंक क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो स्क्वायर वेव का जो फोरियर डोमेन आता है वो हमेशा सिंक फंक्शन ही आता है, उस वजह से मैटलैब का इंटरनल फंक्शन है सिंक, वो यूज़ किया सिंक, उसमें ओमेगा इंटर किया, ठीक है। और हमने सब प्लॉट की कमांड की, सब प्लॉट पहले हमने एक्स टी ओरिजिनल सिग्नल प्लॉट करवाया, उसका एक्सेस हमने दे दिया, ग्रिड हमने क्यों दिया सारा हमने डिस्कस कर चुके हैं। फिर सब प्लॉट करके ये जो हम दूसरा फंक्शन है इसको प्लॉट करवाया हमने, और ये भी सारा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं चीज़ें। तो इसको हम रन करेंगे, ये हमारे पास सामने ये ग्राफ आ गया। तो आई होप कि इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हाँ आप लोग इसमें प्रैक्टिस करें, जो भी क्यूरी हो मुझसे पूछ लीजिएगा इन टेक्स्ट सेशन में, जिस जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप ग्रुप या ईमेल कर दीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।